हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। कुर्सी छूने के डर से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नींद उड़ गई है। आम नागरिक का भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह सड़कों पर नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ विधानसभा सीट तो बीजेपी जीतेगी ही, हनुमानगढ़ जिले की अन्य अधिकतर सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा होगा। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में गुरुवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर टाउन शहर में निकाले गए रोड शो में शामिल हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, अब निश्चित रूप से राजस्थान भी बीजेपी का होगा। झज्जर के बेरी में रहने वाले कपिल ने सीएम से विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान अपने बिजली मीटर की समस्या उनसे साझा की थी, जिस पर सीएम ने जिला उपायुक्त को 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन ने कपिल के घर में बिजली का मीटर लगवा दिया है, जिसे लेकर कपिल ने लिखित तौर पर विभाग और सीएम का आभार जताया। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं कपिल बोल रहा हूँ। कपिल, कहाँ से? कौन से गांव? बेरी गांव से बोल रहा हूँ। बेरी गांव से। सर, मैं ये बोल रहा था, मैंने ना 3 बार मीटर की फाइल अप्लाई कर दी है। मीटर की? तो मेरी 2 बार तो कैंसिल कर दी है इन्होंने। अच्छा। और एक बार अब मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, नहीं तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। बिजली का मीटर? हाँ, बिजली का मीटर। अच्छा। बिजली का मीटर। हाँ, शक्ति सिंह जी। सर नमस्कार। सर हाँ, नमस्कार। हाँ, तो ये जो कपिल जी बोल रहे हैं और इनका क्यों मीटर नहीं लगाया, अगर तो कोई इनकी कमी है फिर तो ठीक है। अगर डिपार्टमेंट घुमा रहा है तो 1-2 आदमियों को जरा नाम लिख करके बुक करो, उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे। यानी बिजली का मीटर तो हर किसी का एक अधिकार है। मंत्री अनिल विज ने एक और सौगात दी है। महेशनगर की बब्याल तक 3 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क के नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री जब शिलान्यास करने महेशनगर पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि सदर में अब की बार बरसात में पानी न आने की 2 वजह है। एक तो टांगरी नदी के बांध पर पक्की सड़क बना दी और रात को एक जगह से बांध टूट भी गया था, लेकिन 50 लोगों को लगाकर एसडीएम ने उसको ठीक करवा दिया है। उन्होंने कहा कि अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही बांध बनाएंगे। आज इस बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये बीच वाला भी मंजूर करा दिया। लगभग 22 करोड़ रुपए से ये बनेगा और ये सारा नाला कंक्रीट का बनेगा ताकि पानी कहीं पर भी रुके ना। मैं सदर बाजार में स्टॉर्म वाटर के लिए भी पाइप डलवा दी। इस बार बरसात का सदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। कल जहां आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर मृतकों के निवास स्थान पर जाकर उनसे संवेदना प्रकट की, वहीं जिला सचिवालय के सामने मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेजा है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार में घर बैठे लोगों का शराब माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि सरकार में बैठे मंत्री और प्रशासन में बैठे अधिकारी जिसका भी इन शराब माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर 10 दिन में दोषियों को पकड़ा नहीं गया और बड़े मगरमच्छों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो अगली रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के निवास का घेराव और राज्यपाल को मिलने का कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है। कि जो जहरीली शराब का धंधा
सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। 25 से ऊपर लोग मर चुके हैं। खट्टर साहब की सरकार के समय में 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए और जिनके संरक्षण के अंदर ये धंधा हो रहा है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। चुनाव आता है और भाजपा की क्या प्रायोरिटी रहती है तो जाहिर है कि भाजपा के गठबंधन पार्टनर्स भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे। लेकिन जो ये मामला हुआ ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा। हरियाणा के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर 500 से ऊपर 9 सालों के अंदर 500 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। आज तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं है, कोई लॉ नहीं है और कोई एक्शन होता नहीं दिखा। इसीलिए इस तरह का क्राइम पनप रहा है। क्या दो बुजुर्ग आदमी है जी, हमारे को तो कल ही सहारा था और हमारे को देखभाल कोई करा था भाई, हमारा भी कोई अगर सुधार करें। फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग धांडा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में जल्दी नगर निगम और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। उसको लेकर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो आज इसलिए ही फरीदाबाद पहुंचे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिनों में चुनाव कराने से डर रही है, चाहे फिर वो कोई भी चुनाव क्यों न हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंबाला में भी लोकसभा का उपचुनाव नहीं करा रही, बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से डर रही है। काम से यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फरीदाबाद में बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। उसके लिए क्या रणनीति हो, किस तरीके से तैयारी करें, वो सब आम आदमी पार्टी तैयार रहना चाहती है ग्राउंड पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में चुनाव से डर रही है। चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव इन्होंने देर से कराए, अंबाला में लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराया। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक तरीकों से डर रहे हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम इनको कोई बहाना नहीं देना चाहते। ये जब भी चुनाव कराएंगे नगर निगम का, इनको धूल चटाएंगे, इनको पटकनी देंगे, क्योंकि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। पूरे देश में फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार से गायब 6 साल के बच्चे का शव उसके बुआ के घर से बरामद हुआ है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मंगलवार को 7:30 बजे से बच्चा लापता था। घर की तलाशी के दौरान बुआ के बेड में बच्चे का शव मिला है। बच्चे के दोनों हाथ पैर बांधकर मुंह में पन्नी भरी हुई थी। मंगलवार से बच्चे के लापता होने के साथ ही फूफा भी घर से लापता है। आपका ही बेटा था ना? मेरा बेटा था छोटा वाला, परसों शाम से गायब था। 14 तारीख से गायब था ये। शाम को 7:30 बजे से शाम को 7:30 बजे ये कैमरे में आखिरी बार देखा गया है। जिस घर में ये मिला है ना, उसी घर के ही लोकेशन बता रहा था कैमरा, लेकिन हमें कोई शक नहीं था। किसका घर है वो मेरे जीजा का, बहनोई का घर है। बहन के घर में जाता दिखाई दिया था बच्चा जी, लेकिन आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई नहीं दिया था। क्लियर आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई होता तो फिर हम तभी उसको पकड़ लेते साहब। ऑटो थी, ऑटो की वजह से वो हमारा बच्चा छिप रहा था। अब हमें ये लग रहा था कि कहीं आगे न निकल गया हो। हाँ, उस बहन क्या नाम है? मेरी सगी बहन है, उसका बबीता नाम है। उसका सगा घर वाला, मतलब उसका घर वाले का नाम बलराम है। जो दिल्ली में रहता है, हमेशा रहता है। बच्चे कितने उसके? उसके 3 लड़के हैं। तो क्यों हत्या की, कोई वजह? अब वो बताएगा साहब, ये वजह उसको बतानी पड़ेगी क्यों मारा। आपकी बहन भी रो रही थी, हमने देखा, वो भी ढूंढ रही थी। आपकी उसको पता ही नहीं होगा। कैमरे में वो दिख रही है। 1 घंटा मैंने आराम से तसल्ली से देखा है। वो कोठी पे काम करती है। वो 8:15 बजे आई है। बच्चा मेरा 7:30 बजे गायब। कैसे? झज्जर जिले के बदली कस्बे में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शख्स की हत्या पत्थर से चोट मारकर और गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया। मृतक के शव के पास ही लहूलुहान अवस्था में एक पत्थर और गाड़ी के टायर के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया।
डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि बदली कस्बे के पास से गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे के पास खेतों में शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केएमपी के साथ में कच्चा रास्ता है, उस पर एक डेड बॉडी पेंडिंग मिली है। और जो खेत का मालिक है कृष्ण कुमार, उसने इसको डेड बॉडी को देखा, तो उसने थाने के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। मौके पर एफएसएल टीम ले जाकर पर एसएचओ ने और मेरे द्वारा भी जाकर डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करवाने की कोशिश की और आइडेंटिफिकेशन कराने पर उसका नाम प्रवीण कुमार मालूम चला, जो खेड़ी आसरा गांव का। पलवल के जिला अदालत ने रेप और हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामले में जानकारी देते हुए डिप्टी अटॉर्नी हरकीश कुमार ने बताया कि 21 अक्टूबर 2018 को कैंप थाना में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव का ही रहने वाला अमित नाम का युवक उसके नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया है। आरोपी और उसके साथियों ने पहले तो फरीदाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे उत्तराखंड ले गए। उत्तराखंड में भी उसका यौन शोषण किया गया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। 5 नवंबर को आरोपी ने जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया गया। इसमें 21/10/2018 को दोषी अमित सन ऑफ रघुवीर मृतिका को शादी के बहाने बलात्कार कर ले जाता है। पहले तो 4 दिन फरीदाबाद सेक्टर 11 में वही होटल में रखते हैं। उसके बाद वो उसे हरिद्वार ले जाता है। हरिद्वार में उसके साथ गलत काम करता है, फरीदाबाद में भी गलत काम करता है, रेप करता है उसके साथ। उसके बाद वो ऋषिकेश रुड़की ले जाता है। रुड़की में एक होटल में रुकते हैं। इसके साथी तो वापस आ जाते हैं, जिनके साथ ही गाड़ी में लेके गया था मृतिका को। भिवानी में 2 नाबालिग बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बरामद किया गया। ये बच्चे अस्थायी तौर पर भिवानी के अनाथ आश्रम में रहते थे। वे कल आश्रम में चकमा देकर भाग गए थे। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया और आश्रम में छोड़ दिया है। क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर संजय ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों को बरामद कर लिया गया है और ये सर्च अभियान जो है वो ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाया गया था। इस अभियान के तहत दोनों को बरामद कर CWUC के सामने पेश किया गया। वहीं CWUC के चेयरमैन रमेश कुमार ने बताया कि सूचना पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत टीम 2 बच्चों को बरामद करके लाई थी। उन्हें पेश कर दोनों की काउंसलिंग करवाकर आश्रम में छोड़ा जा रहा है। कल ये क्राइम ब्रांच से 2 माइनर बच्चे लाए थे चाइल्ड लेबर के तहत रेस्क्यू करके क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा, राज्य अपराध शाखा की टीम के द्वारा, और हमने उसकी आगामी कार्रवाई करने के लिए उनके परिजनों को बुलाया गया था, लेकिन परिजन नहीं पहुंच सके। बच्चों के कोई भी परिजन कार्यालय में नहीं पहुंचे, तो हमने इन बच्चों के बाल सेवा आश्रम के ऑर्डर किए थे। बाल सेवा आश्रम के ऑर्डर करने के उपरांत हमें शाम को लगभग 6-7 बजे सूचना मिली। प्रबंधक बाल सेवा आश्रम के माध्यम से मैसेज गया कि 2 बच्चे आश्रम से भाग गए हैं। सूचना मिली थी श्री सतेंद्र तंवर सदस्य बाल कल्याण समिति से कि आश्रम में 2 बच्चे छोड़े गए थे अस्थायी रूप से, और वो आश्रम की दीवार फांद के और भाग गए हैं।
तो अब जैसे कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं श्री अजय सिंघल जी, एडीजीपी क्राइम हरियाणा पंचकुला, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। तो उसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमने इन दोनों बच्चों को तलाश का प्रयास किया और प्रयास से इन दोनों बच्चों को आज हमने ढूंढ लिया है और इनका नियमानुसार इनकी पुलिस चौकी में डीडीआर दर्ज करवाई है और मेडिकल परीक्षण करवाकर अब हमने बाल कल्याण समिति भिवानी में लाई। नारनौद के बीडीपीओ कार्यालय के प्रांगण में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस मौके पर अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच, सर्व कर्मचारी संघ, ब्लॉक नगर पालिका कर्मचारी संघ ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। कर्मचारी नेता नसीब सिंह ने कहा कि हमारी पिछली 38 दिनों से हड़ताल जारी है। कई संगठनों से सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया। हमारी मुख्य मांग हमको पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक हम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए। जी, आज हमारी हड़ताल का 38वां दिन हो गया। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर हमारी सरकार सुनवाई नहीं करती तो हमारा धरना जारी रहेगा। जी, क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे है जी हमको पक्का किया जाए। अगर पक्का नहीं करती तो हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। ईद के लिए बुलाए थे जी, खास बात नहीं करी जी। मान लिया 8 तारीख का टाइम दिया था जी, लेकिन बोले दिवाली पे भी, बोले दिवाली के बाद मिलाएंगे, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं करी है जी उन्होंने। नारनौद में खंड विकास कार्यालय में आज अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच नारनौद ब्लॉक की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार सोजानी ने की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि 15 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार ने कहा कि राज्य कमेटी के आह्वान पर 15 दिसंबर को पूरे हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की वादा खिलाफी के खिलाफ मनरेगा मजदूर, रोजगार सहायक, एबीपीओ सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी ब्लॉक सत्र पर प्रदर्शन करेंगे। ये मनरेगा सहयोग मंच की ब्लॉक नारनौद ब्लॉक में बैठक हमने की है और ये फैसला लिया है कि पूरे हरियाणा में 15 दिसंबर को मनरेगा मेट मजदूर सभी ब्लॉकों का घेराव करेंगे और नारनौद ब्लॉक का भी घेराव करेंगे और हजारों की संख्या में लोग होंगे। हमारी जो मुख्य मांग है, हम ये कहना चाहते हैं कि 600 रुपए दिहाड़ी हो, पूरा मेट पक्का किया जाए, पूरे साल काम दिया जाए और मेट मजदूर या मजदूर के साथ दुर्घटना हो 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इस बात को लेकर आज हमने बैठक की है। कुरुक्षेत्र विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। एडीसी अखिल पिलानी ने यात्रा से संबंधित तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिला कुरुक्षेत्र में आगामी सप्ताह में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और नए लाभार्थियों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जोड़ना, वरिष्ठ नागरिकों को स्कीमों से संबंधित तमाम जानकारी देना है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें आईसी वैन्स चलेंगी जिनका उद्देश्य ये है कि हम जो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम्स हैं उसको हम अवेयरनेस दें, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करें। जो ऑलरेडी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं उनसे पूछें उनका फीडबैक क्या है। नए बेनिफिशरीज जैसे कि चिरायु का होता है, उत्थान योजना चल रही है, हमारी स्वामित्व है, इनके जो हमारे बेनिफिशरीज रह गए हैं जिनको कोई भी सर्विसेज चाहिए उसको वो प्रोवाइड करें। वहाँ पे भी आधार के कैंप्स लग सकते हैं। तो ये जो वैन्स हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पर प्रतिदिन हम 2 से 3 ग्राम पंचायत कवर करेंगे और जिस तरह वार्ड में भी 2 से 3 वार्ड एक दिन में कवर करेंगे।
यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारियां की जा रही है। वहीं मौत के बाद एक्साइज विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है और कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। सरोज देवी का कहना है कि हम पुलिस के साथ समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हैं ताकि खुर्दों का पता चल सके। ऐसे में सवाल इस स्पेशल अभियान पर उठ रहे हैं, क्या यह अभियान सिर्फ खानापूर्ति के लिए चलाया गया या फिर दिखावे के लिए? अगर इस जॉइंट ऑपरेशन में इतने बड़े स्तर पर खुर्दों का पता नहीं चल पाया, जहरीली शराब से मौत मामले में एक्साइज विभाग की नई नाकामयाबी सामने आई है, जिसे दूसरे सरकारी विभाग ढकने में लगे हैं। विभाग रेगुलर ही चेकिंग करता रहता है। ऑन क्लॉक द वे हम चेकिंग ड्यूटी लगा रखी है, सबकी एक एक दिन सबकी ड्यूटियां होती है। आउटर की जो भी एरिया में है उसमें सभी चीजें चेक करनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट सैंपल भी लेता रहता है हर एक ठेके से। जैसे इंस्पेक्टर जिस एरिया में जाएगा वो सैंपल लेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कैमरा चेक है कि नहीं है। अभी हमारी एक ड्राइव भी चली थी पीछे। बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा में होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। 15 दिसंबर को होने वाले रतिया बार एसोसिएशन के प्रधान सचिव, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक चुनाव कमेटी का गठन किया गया। बार के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी अमन डी कामरा, चुनाव के सुपरवाइजर एडवोकेट बलवंत सिंह दंदेवाल मीडिया के सामने रूबरू हुए। हर साल की तरह इस साल भी 15 दिसंबर को बार एसोसिएशन रतिया के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। जो भी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी शेड्यूल वो देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल जारी कराएंगे और निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को करवाएंगे। हम मतलब फेयर इलेक्शन करवाएंगे। जो हमारी बार की बॉडी ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मतलब उसको हम पूरा निडर और पारदर्शी तरीके से निभाएंगे। कहीं भी कोई मतलब पार्शलिटी नहीं होगी और सारा इलेक्शन बढ़िया तरीके से कराएंगे।